हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा ऑडिटिंग का पेपर जो कि बैक एग्जामिनेशन हुआ है दिसंबर जनवरी 2022-23 में, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेशन में बेटा हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्लस उनसे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो सेक्शन है सभी सेक्शन के बारे में शॉर्ट में समझेंगे, जिससे ताकि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनको भी चेक कर लेंगे। ऑडिटिंग की प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट सेक्शन और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो वीडियोस हैं, उनके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी ज़रूर चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को यह विशेष अधिकार प्रदान करती है कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी का विशेष अंकेक्षण करा सकती है? तो बेटा जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 147, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, सेक्शन 100 ये किसके रिगार्डिंग है? ये है कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से संबंधित है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाने के संदर्भ में। सेक्शन 52 किसके बारे में है? ये एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर से संबंधित है। और सेक्शन 53 जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर वो किससे संबंधित है? ये प्रोविजन ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिस्काउंट पे है। ये शेयर को डिस्काउंट पर जारी करने के निषेध के संदर्भ में है। जबकि सेक्शन 47 कंपनी एक्ट 2013 में और किसके बारे में बात करता है? ये पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन कॉलिंग ऑफ एक्ट के संदर्भ में है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ध्यान रखना है बेटा, स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो धारा 233A के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। और इस सब के अलावा बेटा कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 7 शेड्यूल हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बीकॉम के अलावा ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए। वैधानिक रिपोर्ट किससे प्रमाणित होनी चाहिए? तो बेटा जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंगली जो सही आंसर है वो है कम से कम 2 संचालकों, जिसमें से एक प्रबंध संचालक हो के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी की स्थापना से संबंधित व्ययों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या नन ऑफ द अबव? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्रारंभिक व्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये कंपनी अधिनियम द्वारा होता है बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कैजुअल ऑडिट, आकस्मिक अंकेक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? ये मुंबई सरकार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के आंतरिक कार्यप्रणाली संबंधी नियमों को देखने के लिए अंकेक्षक को कौन सा दस्तावेज देखना चाहिए? कंपनी का पार्षद सीमा नियम, कंपनी का पार्षद अंतर नियम, कंपनी का क्रय विवरण या वार्षिक प्रतिवेदन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंपनी का पार्षद सीमा नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हो सके तो इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की दृष्टि से भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? नकद, बिल, चेक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सर्वोत्तम माध्यम है वो चेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंकर के लिए कौन सी अंकेक्षण प्रणाली उपयुक्त है? फाइनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, करंट ऑडिट या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करंट ऑडिट, यानी कि चालू अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए अंकेक्षण ऐच्छिक है? दिए गए ऑप्शन में किसके लिए अंकेक्षण ऐच्छिक है? सहकारी समिति के लिए कंपलसरी है, सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक सीमित कंपनी के लिए यह भी अनिवार्य है, ट्रस्ट के लिए अनिवार्य है, लेकिन साझेदारी फर्म के लिए ये ऐच्छिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं समतांशधारी, पूर्वाधिकारी अंशधारी, ऋणपत्रधारी या प्रबंधक? तो समतांशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शाखा लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अन्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 7 जो है ये सरकारी कंपनी के ऑडिट का परीक्षण करने के लिए CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की शक्ति को परिभाषित करती है, जबकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ये परिभाषित करती है कि लेखा परीक्षक जांच किए गए खातों और कंपनी के सदस्यों द्वारा आवश्यक वित्तीय विवरण पर एक रिपोर्ट प्रदान करें। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ये परिभाषित करता है कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किन अतिरिक्त बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अन्य सेक्शन से संबंधित, तो ये आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार याचना पर अग्रिम भुगतान पर ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? तो बेटा इसका जो नियम है वो 6% से 12% के बीच में, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 12% है और न्यूनतम 6% है, जो भी आपस में निर्धारित किया जाए, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। यदि एडवांस अमाउंट प्राप्त हुई है तो उस पर इंटरेस्ट देना है, और ये एडवांस जो है कंपनी के लिए लायबिलिटी की फॉर्म में है। और यह जो नियम है ये इंटरेस्ट देने का एडवांस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 18 टेबल F के अंतर्गत आपको बताया गया है। जो क्वेश्चन पेपर में जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अंतर्गत इसका जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था 10%। 5% और 2% ये 6% से कम है, इसलिए ये तो इनवैलिड हो जाते हैं। 12% मैक्सिमम ब्याज की दर है, तो मिनिमम की रेंज में क्या है, 6 से 12% के बीच में जो रेट है वो 10% दिया है, तो उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया है कि 10% आंसर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार भारत में कंपनी को अपने ही अंशों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कंपनी को अपने ही अंशों को खरीदने की जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1। और बेटा बाकी सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बाकी जो सेक्शन है 52 ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर से संबंधित है, जबकि सेक्शन 53 प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट से संबंधित है, और जबकि
सेक्शन 51 पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप से संबंधित है। तो जरूरी नहीं है कि बेटा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ ले, बाकी सेक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिससे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम कितने संचालकों का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास यानी कि एक इंडिविजुअल के पास DIN नंबर होना चाहिए, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ध्यान रखेंगे बेटा, डायरेक्टर केवल इंडिविजुअल व्यक्ति ही बन सकता है, कोई कंपनी या फर्म ये डायरेक्टर नहीं बन सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य वास्तविक लाभ से अधिक लाभ दिखाना है। ऑप्शन दिए गए हैं, संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए, सरकार का विश्वास जीतने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन करने से अधिमूल्य राशि को किस खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसको बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में निर्दिष्ट पूंजी को क्या कहा जाता है। इसको बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है, अधिकृत पूंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वित्त वर्ष में कितने कर अंकेक्षण स्वीकार कर सकता है, कितने टैक्स ऑडिट स्वीकार कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक वित्त वर्ष में 60 टैक्स ऑडिट स्वीकार कर सकता है। और टैक्स ऑडिट किस सेक्शन के अंतर्गत होते हैं। तो टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 AB के अंतर्गत होते हैं। सेक्शन 44 AB के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होते हैं। और टैक्स ऑडिट के संदर्भ में आपको बेटा फॉर्म याद रखने हैं। एक फॉर्म होता है 3CA और एक होता है 3CD। 3CA जो है वो ऑडिट फॉर्म होता है, और जबकि 3CD ये स्टेटमेंट शोइंग रिलीवेंट पर्टिकुलर्स होता है। और बेटा ध्यान रखेंगे, अगर जो व्यक्ति टैक्स ऑडिट करवाने के लिए लायबल है और वो टैक्स ऑडिट नहीं कराता है तो उस पर पेनल्टी लगती है, और ये पेनल्टी सेक्शन 271B के अंतर्गत लगती है, आयकर अधिनियम की धारा 271B के अंतर्गत। और ये जो पेनल्टी है बेटा वो टर्नओवर का 0.5% यानी कि टर्नओवर का 0.5% या ग्रॉस रिसिप्ट दोनों में जो भी अधिक हो और जो भी कम हो, और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार लागत अंकेक्षण रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। ये संचालकों को प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण शब्द लैटिन शब्द आर्डियर से लिया गया है। ऑर्डर से लिया गया है। इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन है। प्रमाणन क्या है। ये प्रविष्टियों की जांच करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में बोलेंगे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और बेटा ध्यान रखेंगे, वर्तमान में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 15वें
CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी नियुक्ति 2024 तक है। और यदि ये ऑप्शन आपको ना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इससे पहले CAG कौन थे? राजीव महर्षि थे, जो जिनका जो कार्यकाल था 2017 से अगस्त 2020 तक का था। तो आपको देखना है राजीव महर्षि ऑप्शन में दिए गए हैं या गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू दिए हुए हैं। तो अगर दोनों दिए हैं तो आपको वर्तमान में GC मुर्मू लिखना है। अगर GC मुर्मू जी नहीं दिए गए और राजीव महर्षि दिए गए हैं तो आपको आंसर में राजीव महर्षि लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कोटेड वैल्यू उद्धृत मूल्य संबंधित होता है, ये किससे संबंधित होता है? ये अंशों से संबंधित टर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा पुस्तकें व अंकेक्षण फाइल कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना श्रेयस्कर है? तो ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में कंपनी एक्ट 2013 की धारा 128 जो है बुक्स को रखने के संदर्भ में है, और इसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया है वो 8 वर्ष तक दिया गया है, या सरकार द्वारा यदि ये समय अवधि बढ़ाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो आपको बढ़ी हुई अवधि तक अपने रिकॉर्ड्स जो हैं रखने होंगे। जब भी वित्त वर्ष जिस वित्त वर्ष के खाते हैं उससे ठीक पहले के 8 वर्ष तक उनको, वित्त वर्ष की समाप्ति के 8 वर्ष तक उनको सुरक्षित रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? ल्यूकस पैसिओली जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक अंकेक्षण कैसा होता है? यह अनिवार्य प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यापन एवं मूल्यांकन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लेखा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना से उत्पन्न अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? ये सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्र पर स्वामित्व होता है, ये किसका होता है? अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्र पर जो स्वामित्व होता है वो ऑडिटर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल का मूल्यांकन किस मूल्य पर होता है? कच्चे माल का मूल्यांकन किस मूल्य पर होता है? ये लागत मूल्य पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अंकेक्षक को संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में कोई संदेह होता है तो उसे इस तथ्य का खुलासा करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? धारा 139 के अंतर्गत की जाती है। और ये किस चैप्टर से संबंधित है? चैप्टर 10 से संबंधित है। रोमन में चैप्टर 10 से संबंधित है। और ये चैप्टर 10 किससे संबंधित है? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। बाकी सेक्शन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स सेक्शन 143 किससे संबंधित है? पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। सेक्शन 145 किससे संबंधित है? ये ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा उससे संबंधित है सेक्शन 145। और सेक्शन 252 ये अपील टू ट्रिब्यूनल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कंपनी के पंजीयन के कितने दिनों के अंदर संचालक मंडल द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है? 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंपनी का विधान कहा जाता है? पार्षद सीमा नियम को कंपनी का विधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वच्छ अमर्यादित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होगी जिसमें अंकेक्षक किसी भी त्रुटि, धोखाधड़ी और अनियमितता का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, और साथ ही साथ अन्य अपने सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि कॉरपोरेट अकाउंट, ऑडिट, मार्केटिंग,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बैंकिंग, मनी और इकोनॉमिक लॉ, सभी टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। वो उन सभी की प्लेलिस्ट अलग से है और आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उनको मेंशन कर देंगे, आप उनको ज़रूर चेक कर ले अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान शिकारी कुत्ता नहीं है, यह निर्णय किस विवाद में दिया गया? ये मुद्दा किंगस्टन कॉटन मिल के अंतर्गत दिया गया था। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी के जो विवाद का निर्णय दिया गया था वो जज कौन थे, जस्टिस कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया हुआ भी है। कमेंट करके आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के मध्य में कराया गया अंकेक्षण कौन सा अंकेक्षण कहलाता है? यह इंटरिम ऑडिट कहलाता है, अंतरिम अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो बेटा ध्यान रखेंगे इनको 6 वर्ष या उनकी आयु 65 वर्ष, दोनों में जो कम हो उतनी समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। या तो उनकी एज 65 साल हो गई या उनके अपॉइंटमेंट के 6 वर्ष हो गए, दोनों में जो भी अवधि पहले होगी उतनी समय अवधि के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। और वर्तमान में ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान में सीएजी कौन है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? इन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया था। ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने किसे रिप्लेस किया, ये किसके स्थान पर आए? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो ध्यान रखेंगे ये राजीव महर्षि के स्थान पर आए। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान में सीएजी हैं, इनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक का है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को किसके द्वारा भरा जा सकता है? वार्षिक साधारण सभा के द्वारा। और ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा परीक्षक की देनदारियों हो सकती हैं सिविल और आपराधिक किस्म की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक उसके द्वारा जांचे गए खातों पर रिपोर्ट करेगा, किसे करेगा? अंशधारियों को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत अंकेक्षक को कंपनी की आम सभा में उपस्थित होने का अधिकार है? धारा 146 के अंतर्गत ये बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसका अंग है? मूल्यांकन सत्यापन का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण है, प्रबंध अंकेक्षण कैसा है? ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार किसे होता है? ये सीएजी को होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं निजी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस देश में कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नैतिक जांच किसके द्वारा कराई जाती है? संस्था के कर्मचारियों द्वारा, अंकेक्षक द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा या संचालक द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो संस्था के कर्मचारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है और
उससे केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी एवं कुशलता का प्रयोग करे। यह निर्णय किस विवाद में दिया गया था? यह लंदन एंड जनरल बैंक विवाद के अंतर्गत दिया गया था। स्टूडेंट, ये थे एग्जामिनेशन में पूछे गए पहले 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।